कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचे मोहे मारे तो पुण्य हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कहे चला महाभिमाने तृण समान सुग्रीव जाने फिरे ओ भोबाली अति तर जा मुटका मारे महाधोने गर जा तब सुग्रीव बिकल होई भागा तब सुग्रीव बिकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रम ते नहीं मारे ओ सो ते भ्रम ते नहीं मारे ओ सो कर पर सासो ग्रीव शरीरा तनु भाको ले गई सब पीरा मेली कंठ सुमन के माला पटवा पुण्य बल दे बेसाला पुण्य नाना बेदे भई लराई बिटपयोट देखहि रघुराई। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेज दिया। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भय माने मारा बाले राम तव हृदय माज सरताने मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो सुद सरत अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराबे कल महेश्वर के लागे उन्हें उठे बैठे देखे प्रभु आगे
श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुण्य पुण्य चेताए चरण चेत देना, सफल जन्म माना प्रभु चेना, हृदय पीते मुख बचन कठोरा, बोला चेतई राम की ओरा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म है तू अवतारे ओ गोसाए, मारे हो मोहे व्याध के नाए, मैं बैरी सो ग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, अनुज बधू भगिनी सोत नारी, अनुज बधू भगिनी सोत नारी, सुन सठ कन्या समय चारे, इन्हीं को दोस्ती मिलो कहे जोई, इन्हीं को दृष्टि मिलो कहे जोई, ताहे बंधे कछु पाप न होई, मूड तो हे अतिशय अभिमाना, नारे से खावन कर से न काना, मम भोज बल आश्रित ते जाने, मारा चह से अधम अभिमानी। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अदम अभिमानी, तूने उसको मानना ही चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे, प्रभु अजहु में पापी, अंत काल गते तोरे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, है श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरणागत पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनते राम यति कोमल बानी, सुनते राम यति कोमल बानी, बाले शीस पर से ओने जपानी, बाले शीस पर से ओने जपानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाले कहा सुन कृपा निधाना,
जन्म जन्म मुने जतनु कराही, जन्म जन्म मुने जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाहे, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहे समगते अविनाशे, ममलोचन गोचर सोइयावा, बहुरे के प्रभु सबने बनावा, बहुरे के प्रभु सबने बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या कभी फिर बन पड़ेगा। तो नयन गोचर जासु गुणन तने ते कहे श्रुते गावहि, जेते पवन मन गो निरस करे, मोने ध्यान कवहु पावहि, मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहे ओरा को शरीर, हस कवन सठ हट काटे सुरतरु, बार करे बबो रहे, अवनाथ कर करुणा विलो कहूँ देहु, जो बर मागो जेह जो जन्मो कर्म बसत, राम पद अनुराग, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, पद प्रभु लीजिए गहे बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए, हा दास अंगद कीजिए, हो दास अंगद कीजिए। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कृचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बमूर के बार लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कर लीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। राम चरण धन पीते करे, बालिकी न तनु त्याग, सुमन माल जे में कंठते, कीर्तन जानई नाग।
श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिनना न जाने। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।